आज हम बात करेंगे सेफ्टी स्टीवर्ड क्या होता है, इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए सेफ्टी स्टीवर्ड ये जो है ना एचएससी डिपार्टमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है। ये जो पर्सन होते हैं इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली हम आज बात करते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, देखिए मॉनिटरिंग ऑफ डेली टीबीटी एट वर्क साइट, मतलब ये है कि जो भी काम होता है वर्क साइट पे इसका मॉनिटरिंग करना इसका काम है। तो ये इसका पहले थोड़ा डिटेल बात करूँ। देखिए एचएससी डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग आते हैं, एचएससी इंजीनियर हो गया, एचएससी ऑफिसर हो गया, एचएससी मैनेजर हो गए, है ना, स्टीवर्ड हो गया। तो ये आज हम बात कर रहे हैं किस पे, स्टीवर्ड पे। तो एक सेफ्टी ऑफिसर हो गया या सेफ्टी मैनेजर हो गया या सेफ्टी इंजीनियर हो गया, वो क्या करता है, उसका ड्यूटी होता है कि ओवरऑल प्लांट को मॉनिटर करना, उसमें जो भी सेफ्टी कंप्लायंसेस है उसको पूरा करवाना, है ना, जो भी अनसेफ दिख रहा है उसको ओके करना, सही करवाना, है ना। तो लेकिन ये सेफ्टी स्टीवर्ड का काम ये पूरा नहीं होता है। सेफ्टी स्टीवर्ड एक पार्टिकुलर जॉब के लिए होता है, मतलब ये है कि पार्टिकुलर एरिया में कुछ लिमिटेड जॉब चल रहे हैं, एक चल रहा है या दो चल रहा है, लिमिटेड जॉब मतलब पार्टिकुलर एरिया में, एक फिक्स एरिया में उसको दे दिया जाता है। उसमें जो भी सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करवाना होता है, जो भी कंप्लायंसेस पूरा करवाने के लिए उसका जिम्मेदारी हो। तो मतलब कि पार्टिकुलर एरिया में वो एक सेफ्टी का ही सेफ्टी प्रोफेशन एचएससी डिपार्टमेंट का ही आदमी है ना, सेफ्टी स्टीवर्ड, उसी में बात करता है। देखिए पहला उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्या, कि मॉनिटरिंग ऑफ डेली टीबीटी एट साइट टू रिलेटेड स्पेसिफिक जॉब, मतलब ये है कि जिस साइड पे है वो उसको मिला हुआ है ड्यूटी, उस साइड पे जो भी वर्क चल रहा है उसको मॉनिटर कर रहा है, उसका टीबीटी हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए वो क्या करेगा, उसको मॉनिटर करने का काम उसका है। दूसरा प्रोवाइड पीपीज, मतलब जो भी काम चल रहा है, मान लो हॉट वर्क चल रहा है, हॉट वर्क में क्या पीपी चाहिए उसको मॉनिटर करेगा वो, नहीं तो दिलवाएगा वो, है ना, उसका स्टीवर्ड का ही काम होता है। थर्ड बात है तो सेफ्टी डिवाइसेज एज पर द रिक्वायर्ड, मान लो कि सेफ्टी डिवाइस में क्या आएगा, सपोज दैट मान लो कि कोई बंदा कन्फाइंड स्पेस में उसके साइड पे काम करने वाला है, तो कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है सेफ्टी का, है ना, वो उसको मॉनिटर करेगा, उसको प्रोवाइड कराएगा। थर्ड काम, जैसे कन्फाइंड स्पेस जाएगा तो जो कन्फाइंड स्पेस में चेक करने के लिए अटेंडेंट है उसे कोऑर्डिनेट करेगा, उसके साथ कोऑर्डिनेट करके बात करेगा, बात करके उसके साथ जो भी कंप्लायंसेस उसको पूरा करवाने में मदद करेगा। ये होता है किसका काम, सेफ्टी स्टीवर्ड का काम। फिर अगर बात करें आइडेंटिफाई जॉब हजार्ड्स, मतलब ये है कि उस जॉब में कोई भी जॉब वो देख रहा है उसमें क्या हजार्ड्स है उसको एनालाइज करना, उसमें क्या रिस्क है वो भी एनालाइज करना, ये एक सेफ्टी स्टीवर्ड का काम होता है। फिर उस वर्क साइट पे जो भी नियर मिस हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, इंसिडेंट हुआ है ना, उसको एनालाइज करके उसका रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को भेजना है, या अपने ऊपर जो भी सेफ्टी ऑफिसर है या सेफ्टी मैनेजर है जो भी है ना, उसको क्या करना है, मैसेज फॉरवर्ड करना ही भी किसका काम है, सेफ्टी स्टीवर्ड का ही काम है। रिस्क असेसमेंट बनाना इसका ही काम है। मान लो कि हैंडलिंग होने वाला है, मटेरियल कोई हैंडलिंग होने वाला है, तो मटेरियल हैंडलिंग में क्या हम रिस्क लेस, क्या हजार्ड हो सकता है उसको एनालाइज करना, उसको हम किस तरह से सेफली करवा सकते हैं उसको एनालाइज करके उसको समझाना, ये सारा काम किसका होता है, एक सेफ्टी प्रोफेशनल का होता है ना। अगर हम बात करें तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि एक पार्टिकुलर एरिया में ये काम करता है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। यही इससे ज़्यादा काम नहीं होता है सेफ्टी स्टीवर्ड का, यही होता है सेफ्टी स्टीवर्ड।